ऑस्ट्रेलिया में विदेशी पर्यटक ग्रेग और हीथर एक केज डाइविंग टूर पर जाने के लिए घाट पर आते हैं जहां उन्हें शार्क के साथ तैरने का मौका मिलेगा। डेव नाम का एक विक्रेता उन्हें चेतावनी देता है कि पिछली यात्रा के दौरान एक शार्क ने एक कॉलेज के बच्चे की कमर खा ली थी, लेकिन वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। उसी समय टूर गाइड टकर आता है और दोनों से कुछ सवाल पूछता है। उसे पता चलता है कि किसी को भी उनके वहां होने की जानकारी नहीं है और वह उन्हें इसके लिए चिढ़ाता है। समूह टक्कर की नाव पर चढ़ जाता है और यात्रा के दौरान वह शार्क के साथ अपने लगभग मरणासन अनुभवों की कहानियां सुनाता है। वह बचपन से ही उनके साथ तैरता आ रहा है और उसके शरीर पर एक बड़ा निशान भी है। जब वे सही जगह पहुंचते हैं तो टक्कर शार्क को आकर्षित करने के लिए चम को पानी में फेंकना शुरू कर देता है। हीथर बहुत घबरा जाती है और पानी की सतह पर एक पंख दिखाई देने से चौंक जाती है, जिससे वह तय करती है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। टक्कर उसे शांत करने के लिए ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह शार्क का छोटा सा गाना गाने लगता है। पहले तो वह चौंक जाती है, लेकिन अंत में हंसकर शांत हो जाती है। फिर दोनों पिंजरे में चले जाते हैं और टक्कर उन्हें पानी में उतार देता है। चारों तरफ शार्क ही शार्क हैं और हीथर इतने सारे दांत देखकर घबरा जाती है। ग्रेग तुरंत उसे दिलासा देता है और साथ में वे इन विशाल जानवरों की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। कुछ ही क्षणों बाद दोनों नाव पर वापस आ जाते हैं और हीथर इस अनुभव से बहुत खुश होती है। अचानक टक्कर एक चाकू निकालता है और ग्रेग को चाकू मार देता है और फिर उसे समुद्र में फेंक देता है, जबकि हीथर चीखती है। अगले दिन अमेरिकी सफर ज़ेफर समुद्र तट पर लहरों का आनंद ले रही होती है। बाद में किराने की दुकान पर वह मोसेस को जंपर केबल मांगते हुए सुनती है, लेकिन वे स्टॉक में नहीं हैं। वह ज़ेफर से पूछता है कि क्या उसके पास कोई है, लेकिन वह दिखावा करती है कि उसके पास नहीं है। फिर वह अपनी सस्ती स्लर्पी के पैसे देकर चली जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने उसे चुराने के लिए कप के अंदर एक आइसक्रीम का डिब्बा छिपा रखा था। वैन की ओर जाते हुए मोसेस उससे कहता है कि वह उसे लिफ्ट दे, वरना वह कैशियर को उसकी चोरी के बारे में बता देगा। इसलिए ज़ेफर को राजी होना पड़ता है। सफ़र के दौरान मूसा बहुत बातें करता है और ज़ेफर उससे बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वह उसे चुप करा देती है। जब उन्हें आखिरकार उसकी कार मिल जाती है तो वह देखती है कि उसके पास सर्फ बोर्ड है और वे सफिंग के अपने प्यार के बारे में बात करने लगते हैं। ज़ेफर को एहसास होता है कि वह इतना बुरा नहीं है और मूसा कबूल करता है कि अगर ज़ेफर उसे लिफ्ट न देती तब भी वह कैशियर को डकैती के बारे में नहीं बताता। वे उसकी वैन से उसकी कार स्टार्ट करते हैं और रेडियो चालू हो जाता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें भी वही संगीत पसंद है। उस रात ज़ेफर की वैन में, जो मूसा के घर के बाहर खड़ी होती है, वे गंदे हो जाते हैं। उसे मजाक में वह उसकी फिन की खिड़की से बाहर फेंक देता है। काम खत्म होने के बाद वे बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में और जानते हैं। कुछ देर बाद मूसा नाश्ता बनाने के लिए उसके घर में जाता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो वैन गायब हो चुकी होती है। इस बीच ज़ेफर समुद्र तट पर सफिंग के लिए तैयार है। हालांकि उसे एहसास होता है कि वह अपनी फिनकी लेना भूल गई थी। वह पास के ट्रक में एक ट्रक ढूंढती है और मालिक, जो टक्कर होता है, को देखकर चौंक जाती है। वह उसे अपनी अतिरिक्त चाबी देता है और रात में अकेले सफिंग करने की हिम्मत दिखाने के लिए उसकी तारीफ करता है। टक्कर के जाने के बाद ज़ेफर को मोसेस का एक संदेश मिलता है, जिसमें वह पूछती है कि वह क्यों गई। वह उसे बताती है कि वह सुबह की लहरों को पकड़ना चाहती थी, लेकिन जब वह उसके साथ चलने के लिए कहता है तो वह हाँ कहने से हिचकिचाती है। अचानक टक्कर उसके सिर को एक बैग से ढक देता है। ज़ेफर उसकी पकड़ से बचने की कोशिश करती है, लेकिन टक्कर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। उसे एक इंजेक्शन देने के बाद वह उसे अपने ट्रक के पीछे फेंक देता है, उसके मुंह को टेप से ढक देता है और उसे एक सर्फबोर्ड केस में छिपा देता है। फिर वह घाट पर जाता है जहां डेव का कुत्ता उस पर गुर्राता रहता है। वह ज़ेफर को अपनी नाव पर ले जाता है और उसे बंद कर देता है। कुछ घंटों बाद मोसेस ज़ेफर को ढूंढता हुआ आता है, लेकिन उसे सिर्फ एक लावारिस वैन मिलती है। वह उसे फ़ोन करने की भी कोशिश करता है, हालांकि फ़ोन गाड़ी के अंदर ही होता है। इस बीच ज़ेफर एक कमरे में बिस्तर पर हथकड़ी लगी हुई जागती है, जहां हीथर और उनके पेशाब के लिए एक बाल्टी है। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ सिर्फ टक्कर ही सुन पाता है, जिसे नाश्ते के दौरान इस शोर में मज़ा आता है। ज़ेफर को एक दीवार पर एक और औरत का नाम दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि टक्कर कुछ समय से ऐसा कर रहा है। वह ताला तोड़ने के लिए कुछ ढूंढती रहती है, हालांकि आसपास कुछ भी नहीं है।
हीथर समझाती है कि कोई उसे ढूंढ नहीं रहा होगा और जेफर भी मानती है कि वह भी उसी स्थिति में है। मूसा काम पर जा रहा होता है जब वह जेफर की वैन को टो होते हुए देखता है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि वैन जेफर का घर है, इसलिए ये संदिग्ध है कि उसने उसे छोड़ दिया है। पुलिस वाला मूसा से जेफर का पूरा नाम पूछता है, लेकिन वह उसे नहीं जानता, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा सकती। नाव में हीथर रोती है क्योंकि वह अपनी मां को फिर कभी नहीं देख पाएगी। वह मानती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए थी क्योंकि उसकी मां नहीं चाहती थी कि वह 1 साल के लिए गैप ले। जेफर बताती है कि वह पालक घरों में पली बढ़ी है और भागने के लिए ऑस्ट्रेलिया आई है। वह भी जुवेनाइल में रही है। माहौल को हल्का करने के लिए जेफर एक चुटकुला सुनाता है और हीथर हंस पड़ती है। उसी समय जेफर देखता है कि हीथर के बिकिनी टॉप में एक अंडरवायर है और वह उसे मानता है। हीथर अपना टॉप उतार कर जेफर की ओर फेंकती है, जो सफलतापूर्वक तार निकाल लेती है। हालांकि इससे पहले कि वह हथकड़ी का ताला खोल पाती, टकर कमरे में प्रवेश करता है। उन्हें सैंडविच और थोड़ा पानी देने के बाद वह पानी में शिकारियों के बारे में बात करते हुए जेफर के बहुत करीब बैठ जाता है। जाने से पहले वह जेफर के पसीने का स्वाद लेता है। फिर जेफर टॉप वापस हीथर की ओर फेंक देता है और ताले पर काम करना शुरू कर देता है। हालांकि उसे चक्कर आ रहा है और वह तार गिरा देती है। ऐसा लगता है कि टकर ने पानी में कुछ डाल दिया है क्योंकि हीथर बेहोश हो गई है। टकर वापस आता है और जेफर के बेहोश होने से पहले अंडरवायर ले लेता है। कुछ क्षण बाद जेफर हथकड़ी लगी हुई होश में आती है और डेक पर एक कुर्सी से जुड़ी हुई है, जहां टकर एक कैमरा और कुछ लाइटें लगा रहा है। हीथर के कुछ बाल काटने के बाद टकर उसे जगाता है और वह घबरा जाती है। वह शार्क की अद्भुतता के बारे में बात करता है और कहानियों में मिथकों के बारे में शिकायत करता है क्योंकि वह क्रेन को चालू करता है, जिससे हीथर पानी के ऊपर लटक जाती है। टक्कर उसे धीरे से नीचे उतारता है और उसका आधा शरीर बाहर छोड़ देता है ताकि वह उसका चेहरा रिकॉर्ड करने का आनंद ले सके क्योंकि शार्क कुछ ही सेकंड में उसे निगलने के लिए आती है। जेफर डर के मारे चिल्लाती है क्योंकि संघर्षरत हीथर उसके सामने मर जाती है। जैसे ही वह जेफर को रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा घुमाता है, टक्कर इसे पृथ्वी का सबसे अच्छा शो कहता है। जब जेफर को वापस कमरे में रखा जाता है तो वह दीवार पर अपना और हीथर का नाम उकेरती है। उस क्षण वह हाल ही में रंगे एक धब्बे को देखती है और उसे खरोंच देती है। टेप को हीथर के नाम और उसके बालों के गुच्छे वाले एक डिब्बे में रखा जाता है और फिर उसे टक्कर के सभी पीड़ितों के वीडियो से भरी एक अलमारी में रख दिया जाता है। वह एक नया टेप भी लेता है और उस पर जेफर का नाम लिख देता है। समुद्र की गहराई में हीथर का शरीर तैरता रहता है। अगले दिन मोसेस सर्फिंग करने जाता है, लेकिन जेफर की चिंता के कारण वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। उसे चट्टानों के पास एक टूटा हुआ सर्फबोर्ड मिलता है और वह सोचता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। इस बीच टक्कर जेफर के लिए नाश्ता लाता है, जो ट्रे पर लात मारकर उसे अपमानित करती है। टक्कर अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि शार्क भी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है और खाने के हकदार हैं। लेकिन जेफर उसे अपमानित करती रहती है। वह बताती है कि वह खुद को एक शक्तिशाली शिकारी समझता है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ एक कीड़ा है। इससे उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। तभी जेफर को मटर की बाल्टी में एक हैंडल दिखाई देता है और वह उसे तोड़ देती है। शाम को टक्कर अपना एक टेप देखते हुए खाना खाता है। फिर वह एक शामक दवा मिलाकर एक सिरिंज भरता है और लड़की के कमरे में जाता है। जब वह जेफर को इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है तो वह बाल्टी के हैंडल से उसकी गर्दन पर वार कर देती है और वह पीछे गिर जाता है, जिससे उसका सिर दूसरे बिस्तर से टकरा जाता है। अब वह उसकी चाबियां ले सकती है और आखिरकार खुद को आज़ाद कर सकती है। दुर्भाग्य से टक्कर जाग जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, तो जेफर दरवाजे की ओर दौड़ती है, उसे बंद करने के इरादे से। टक्कर उसके पीछे दौड़ता है और उसे दरवाज़ा बंद करने से रोकता है। जेफर फिर से दौड़ने लगती है। जब वह सीढ़ियां चढ़ती है, टक्कर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। जेफर उसे लात मारकर गिरा देती है और कंट्रोल रूम की ओर दौड़ती है, जहां वह रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। पास में एक क्रूज जहाज देखकर जेफर डेक पर जाती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन क्रूज पर संगीत इतना तेज होता है कि कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। तभी टक्कर चाकू लेकर आता है, तो जेफर कैमरा पकड़कर पानी में फेंक देती है। इससे टक्कर का ध्यान भटक जाता है और जेफर को भी समुद्र में कूदने का मौका मिल जाता है। वह जितनी तेजी से हो सके तैरने की कोशिश करती है,
लेकिन दुर्भाग्य से बेहोशी की दवा असर कर जाती है और वह बेहोश हो जाती है। इसलिए टकर को उसे बाहर निकालना पड़ता है। अगले दिन पुलिस आखिरकार ज़ेफर की तलाश शुरू कर देती है। समुद्र में ये प्रक्रिया देखते हुए मोसेस को एक विचार आता है। वह वेव वॉच नाम का एक ऐप खोलता है जो सर्फ करने वालों को समुद्र तक की लाइव फुटेज दिखाता है। मूसा पिछली रात की क्लिप खोजता है और देखता है कि एक ट्रक ज़ेफर की वैन लेकर मौके से जा रहा है। जूम करने पर उसे एक लोगो दिखाई देता है जिस पर टकर एक्सपीरियंस लिखा है, इसलिए वह ऑनलाइन कंपनी खोजता है। उसी समय टकर घाट पर रुकता है और सामान लेने के लिए नाव से उतर जाता है। ज़ेफर कमरे में जागती है और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह पर फिर से टेप लगा होता है। जब तक मूसा फ़ोन नंबर ढूंढकर नाव पर फ़ोन करता है, टकर फ़ोन उठाने के लिए वहां नहीं होता, इसलिए मूसा एक संदेश छोड़ जाता है। सुपरमार्केट में टकर एक नया कैमरा खरीदता है। वापस आते समय वो ट्रैफिक में फंस जाता है और इंतज़ार करते करते उसकी नज़र एक खूबसूरत पर्यटक पर पड़ती है जो उसका अगला शिकार हो सकती है। इस बीच मूसा को वेबसाइट पर एक पता मिल जाता है और वह घाट की ओर गाड़ी चलाता है। वह नाव का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मूसा निकलने ही वाला होता है कि उसे ज़मीन से आती एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वह अंदर जाने के लिए खिड़की तोड़ देता है। हाथ में हुक लिए वह नाव में बेतहाशा खोजबीन करता है और शोर का पीछा करता है, जब तक कि उसे ज़ेफर कमरे में नहीं मिल जाता। टेप हटाने के बाद ज़ेफर उसे पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और हथकड़ी के ताले खोलने के लिए कुछ ढूंढता है। मोसेस 911 पर कॉल करते हुए ऊपर की ओर भागता है, लेकिन टकर उसे नीचे गिरा देता है। वह पलटवार करने की कोशिश करता है, लेकिन टकर ज़्यादा ताकतवर है और ऑपरेटर से बात करने से पहले ही उसका फ़ोन गिरा देता है। फिर टकर मोसेस को ज़मीन पर पटक देता है और जब मोसेस मदद के लिए फ़ोन उठाता है, तभी टकर उस पर हुक से वार कर देता है। मोसेस के चेहरे पर लात मारने के बाद टकर फ़ोन फेंक देता है। मोसेस एक थैला लेता है और टकर को गिराने के लिए उसके चेहरे पर वार करता है और हुक से उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। वह कामयाब